हरिओम बच्चों, आज हम लेसन 8 अ सीरियस टॉक इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। अ सीरियस मतलब होता है गंभीर और टॉक मतलब होता है बातचीत। तो यहाँ पर एक गंभीर बातचीत हो रही है एक मकड़ी और एक मक्खी के बीच। पाठ की शुरुआत करते हैं। अ स्पाइडर सेट क्वाइटली इन द सेंटर ऑफ इट्स वेब। स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी। तो एक मकड़ी बैठा हुआ था। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप शांत। इन द सेंटर ऑफ इट्स वेब, इट्स वेब मतलब होता है अपने जाल पर। तो अपने जाल में जो एक स्पाइडर है वो बैठा हुआ था। सडनली अचानक हियर इज स्विंग इन द वेब अगेन। तो अचानक मकड़ी को आभास होता है और कहते कि अरे एक बार पुनः मेरी जाल है उसमें हिलना डुलना हो रहा है, मतलब झूल रहा है। स्विंग मतलब झूलना, अगेन मतलब फिर से। आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ समवन इज इन, कुछ यहाँ है। ओ गॉड अगेन द कॉबवेब आई एम कॉच। तो मक्खी जो बोलता है कि हे भगवान, अगेन द कॉबवेब, फिर से मकड़ी जाल। आई एम कॉच, मैं फंस गई। तो फिर स्पाइडर क्या बोलता है, गुड वेलकम फ्लाई डियर, आई वॉज वेटिंग फॉर यू। कहता है कि अच्छा तो प्यारे मक्खी स्वागत है। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं आपका प्रतीक्षा कर रहा था। while this happened, और while मतलब जब this happened यह हुआ, a lady was cleaning her room। तो एक महिला थी, वो अपने कक्ष को, रूम को साफ कर रही थी। she shoved the spider, the fly and the web all into the vacuum cleaner। और इस प्रकार से जो वैक्यूम क्लीनर होता है, जो एक यंत्र होता है जिससे धूल कण को अंदर भरा जाता है, इस प्रकार का तो एक वैक्यूम क्लीनर होता है। उस वैक्यूम क्लीनर में वह क्या करती है, शुद्ध मतलब खींच ली इसको, मकड़ी को, मक्खी को और पूरा जो जाल था वो सबको उस वैक्यूम क्लीनर के अंतर्गत चला गया। इट्स सो डार्क, तो मक्खी की जो आवाज आता है, कहते कि ये बहुत अंधेरा है। व्हाट्स दैट नॉइज, कितनी कोलाहल है। व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। माई हेड इज बर्निंग, आई एम फॉलिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, हेल्प हेल्प। तो मकड़ी बोलता है कि माई हेड इज बर्निंग, मेरा सर घूम रहा है। आई एम फॉलिंग, मैं गिर रहा हूँ। व्हाट इज गोइंग, क्या हो रहा है। हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। बाय दिस टाइम, और इस समय फिर द लेडी स्विच ऑफ, स्विच ऑफ मतलब होता है बंद कर दी। द वैक्यूम क्लीनर, जो वैक्यूम क्लीनर था उसे वो बंद कर दी। एंड एवरीथिंग बिकेम क्वाइट, अब जैसे उसको बंद किए तो एवरीथिंग मतलब सब कुछ, बिकम मतलब हो गया, क्वाइट मतलब शांत। तो जो आवाज आ रही सब शांत हो गया। वाओ हु इज दैट, कहता है कि ये क्या है। आई कांट सी एनीवन, मैं किसी को नहीं देख सकती। इट्स मी, तो मैं भी, अ पुअर स्पाइडर। होज देयर, तो मकड़ी बोलता है कि ऐसा तो मैं भी हूँ, मैं भी किसी को देख नहीं पा रहा हूँ। होज देयर, वहाँ कौन है। तो मक्खी बोलता है, ओ आर यू मिस स्पाइडर। कहते क्या रे, आप भूल गए मकड़ी। आई एम द फ्लाई यू वेर गोइंग टू इट। कहता है कि मैं मक्खी हूँ, यू वेर गोइंग टू इट, जिसको आप खाने जा रहे थे। A few minutes ago, A मतलब कुछ,
मिनट मतलब समय, मिनट, और एगो मतलब पहले। तो कुछ मिनट पहले मुझे खाने वाले थे, मैं वही मकड़ी हूँ। दैट्स द रूल, स्पाइडर्स एट फ्लाइज, बर्ड्स एट स्पाइडर्स एंड कैट्स एट्स बर्ड्स। तो यह नियम है कि मधुमक्खी जो मकड़ी है, मकड़ी मक्खी खाता है, पक्षी मकड़ी को खा लेता है, और बिल्ली जो है पक्षी को खा जाता है। इट्स सो नाइस टू हियर यू। तो कहते कि ये तो आपने बहुत अच्छी बात सुना। आर वी गोइंग टू डाई? मकड़ी बोलते कि क्या हम मरने जा रहे हैं? आह नो, इट कांट बी सो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक वी हैव बीन इटन अप बाय समथिंग बिगर देन बोथ ऑफ अस। शायद हम दोनों किसी बड़े जीव के द्वारा खा लिया गया है। आई रियली फील सॉरी फॉर ऑल द फ्लाइज। कहते कि मैं वास्तव में बहुत दुख महसूस कर रहा हूँ कि मैंने जो अन्य जो मक्खियों को खाया था। आई हैव बट इटन, इसको मैं खा चुका हूँ। इफ आई गेट आउट ऑफ हियर, यदि मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, आई वुड बी अ डिफरेंट पर्सन, तो मैं एक अलग व्यक्तित्व के रूप में बाहर रहूँगा। आई विश देयर वॉज ए वर्ल्ड वेयर स्पाइडर एंड फ्लाइज वुड बी फ्रेंड्स एंड इंसेक्ट वुड बी फ्री फ्रॉम फियर। तो मक्खी बोलता है कि आई विश, मैं भी चाहता हूँ कि देयर वॉज ए वर्ल्ड, कि विश्व पर, वेयर स्पाइडर, जहाँ पर मक्खी मकड़ी ये सभी दोस्त के रूप में रहे, एंड इंसेक्ट वुड बी फ्री फ्रॉम फियर, और मकड़ी कीड़े भी पूरे भय से मुक्त रहें। आई वुड लाइक टू ड्रिंक हनी लाइक बटरफ्लाइज, और मैं जो तितली होती है, बटरफ्लाई, तितली के समान शहद को चखना चाहती हूँ, पसंद करती हूँ। इट वुडंट बी ए बैड आइडिया टू लर्न टू ईट बेरीज, और यह कोई खराब योजना नहीं है। इस प्रकार से मकड़ी बोलता है। ओह, आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम। तो मक्खी बोलता है कि अरे ऐसा तो मैं भी सोचता हूँ। इफ आई लिव लॉन्गर, यदि मैं लंबे समय तक जीवित रहूँ, आई वुड चेंज माई सेल्फ, तो मैं भी अपने आप को बदल दूंगा। आई वेंट गो टू रबिश हेप एंड सिट ऑन रिटन थिंग्स, और मैं कभी भी खराब वस्तुओं पर, गलत सड़े शब्दों पर नहीं बैठूंगा। आई वुडंट वॉक ऑन एनी वंस प्लेट विद डर्टी शू ऑन, मैं कभी किसी के प्लेट पर नहीं बैठूंगा, किसी के जूते, गंदे जूते पर नहीं बैठूंगा। इस प्रकार से मक्खी बोलता है। दैट्स इंटरेस्टिंग, ये कितनी अच्छी बात है। आई डोंट थिंक वी हैव एवर हैड ए चांस टू टॉक टू ईच अदर एंड नाउ ईच अदर फीलिंग लाइक दिस बिफोर। हरिओम बच्चों, यहीं तक इस पाठ का ध्यान खत्म करते हैं। अगले पाठ को हम, इसका दूसरे भाग को हम फिर अध्ययन करेंगे।